तो बच्चों स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। चलिए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाइयाँ mm में क्रमशः यहाँ पे ज्ञात हैं। 118 से 126 तक पत्तियों की संख्या 3 है और यहाँ पे 127 से 135 तक पत्तियों की संख्या 5। इसी प्रकार से 136 से 144 से 9 और 145 से 153 से 12 और 154 से 165 तक के 5 पत्तियाँ, 163 से 171 तक 4 पत्तियाँ एवं 172 से 180 तक 2 पत्तियाँ हैं। यहाँ पे आपको पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। ये हमें प्रश्न में इस प्रकार से ज्ञात है। तो बच्चों जैसा कि हम प्रश्न में देख रहे हैं, यहाँ पे 118 से 126 है, लेकिन यहाँ 127 से 135 है। अभी तक के प्रश्नों में देखते में आया था कि यहाँ पे जैसे 126 था तो यहाँ पर भी 126 था, या यहाँ 120 है तो यहाँ पर भी 120 था, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सीमाओं में जो अंतर है, यहाँ पे 126 है और यहाँ पे 127 है। तो इस तरीके से इस प्रकार के अंतर को कुछ इस प्रकार से हमें बदलना होता है, जिसे हम लिखते हैं h बराबर, तो 127 में से हम 126 को कम करते हैं और 2 का भाग देते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें 1/2 प्राप्त हो रहा है और यहाँ हम 1 में 2 का भाग देते हैं तो 0.5 के बराबर प्राप्त होता है। जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें लंबाई वर्ग अंतराल इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। यहाँ से हम 0.5 बढ़ाते हैं तो इस तरफ कम करना है, इस तरफ बढ़ाना है, इस तरफ कम करना है, इस तरफ बढ़ाना है। तो इस तरीके से हमें जो वर्ग अंतराल प्राप्त होगा यह होगा 117.5 से लेकर 126.5, 126.5 से 135.5 और 135.5 से 145.5। इस तरीके से 171.5 से 180.5 प्राप्त हो जाता है। तो इस वर्ग अंतराल में खासियत यही है कि यहाँ पे जो समाप्त हो रहा है, यहाँ पे उच्च सीमा वह निम्न सीमा से प्रारंभ हो रही है। तो ये इस तरीके से हमें एक जो स्वरूप मिलना चाहिए वर्ग अंतराल का, वो मिल जाता है और यहाँ पे पत्तियों की संख्या क्रमशः वैसी ही रहती है। अब यहाँ पर हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो पहले बारंबारता को हम वैसा ही लिख लेते हैं, लेकिन अगली बारंबारता में 5 का योग कर देते हैं। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 में 9 का योग करेंगे, 9 और 8 17 यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। अगली बारंबारता 17 में 12 का योग करते हैं तो यहाँ पर हमें 29 प्राप्त हो जाती है। इसके बाद 29 में हम 5 का योग करते हैं तो यहाँ पर 34 प्राप्त हो जाएगा और इसी तरीके से 34 में 4 का योग करते हैं तो हमें 38 प्राप्त होगा और 38 में 2 का योग करेंगे तो हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि n बराबर आपको 40 ज्ञात हो रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम n/2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 40/2 बराबर होगा यहाँ पर 20 के, तो ये 20 हमें प्राप्त हो जाता है। इससे कैंसिल कर देते हैं तो 20 जो है यहाँ पर 17 में तो नहीं लेकिन 29 में जरूर लाई करती है, तो इसको हम इसके अंतर्गत मान सकते हैं। अब इसके ऊपर वाली बारंबारता को, जैसा कि हम जानते हैं कि यह बारंबारता हमारी CF है और जो 17 है वह CF का मान होगा और इसके सामने वाली जो मान प्राप्त हो रही है वह F का मान होगी, यानी 12। और इस तरीके से इसके सामने वाली जो वर्ग अंतराल है ये वह वर्ग अंतराल होगा जिसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा ली जाएगी और यहीं से H का मान ज्ञात किया जाएगा। तो ये निम्न सीमा 144.5 L का मान होगी और इसका जो अंतर है वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो अंतर हमें 9 के बराबर प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्रमशः ये मान प्राप्त हो जाते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने मान लिख लिए हैं। अब यहाँ पे चूंकि माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 ऋण CF × H/F, यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पे L का मान बच्चों को लिखेंगे हम 144.5 के बराबर और यहाँ से n/2 का मान, जैसा कि हमने 20 ज्ञात किया तो 20 ऋण CF का मान 17 है तो 17 लिखेंगे और F का मान हमें 12 ज्ञात है और यहाँ पे जो H का मान है वह 9 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे 9 और 12 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कैंसिल करते हैं तो 3 × 9 और 3 × 4 12 होता है। 20 में से 17 को कम कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 144.5 धन यहाँ पर 3 बच रहा है और 3 × 3 ऊपर बच रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बट्टे में 4 प्राप्त हो रहा है और इसको और सरल कर लेते हैं। सरल करने पर हम पाते हैं कि ये 144.5 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 3 × 3 = 9/4। अब हम 9 में 4 का जब भाग देते हैं तो 9 में जैसे ही 4 का भाग देते हैं तो हमें 9 में 4 का भाग देने पर 4 दूनी 8 प्राप्त होगा और फिर भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा तो 4 दूनी 8 2 बार फिर चला जाएगा और 4 × 5 = 20। इस तरीके से 2.25 बार भाग चला जाता है। अब हम यहाँ पे 144.5 में 2.25 का योग कर देते हैं तो पाते हैं हम 146.75। इस तरीके से यहाँ पे जो माध्यक ज्ञात हुआ है वह 146.75 mm प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये माध्यक की गणना कर ली है और इसी प्रकार आपने पिछले प्रश्नों को यदि नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके आप जरूर देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।